राम प्रभु। अभी जैसे कि हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, आपको सारी जानकारी है प्रभु। अभी एक इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है। प्रोटेस्ट चल रहा है कि सारी जाति एक समान, भारत हमारा महान। तो ये आरक्षण के लिए भी है और समाज को एकजुट करने के लिए भी है। आपके विचार हम इस पे चाहेंगे प्रभु, आपके अपने विचार बताएं कि इस पे उचित से उचित क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जिससे सारे वर्ण एक साथ मिलके, जैसे कि परिवर्तन, ये पृथ्वी का नियम है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो आप इस पे अपने विचार प्रस्तुत करें प्रभु। जय श्री राम, सीताराम सीताराम। मैं अपनी विचारधारा को व्यक्त कर रहा हूं। राष्ट्र की विचारधारा क्या है? वो राष्ट्र में इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, माननीय पूजनीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, ये सब कानून बनाने की व्यवस्था तो उन्हीं के हाथों में होती है। हम विचार अपने अपने व्यक्त कर सकते हैं किसी मामले में। जिस प्रकार 4 वर्णों में मनुष्य के जीवन को बांटा गया है, शरीर को 4 वर्णों में बांटा है ना, इसी तरीके से ये जाति प्रथा तो जब से मुगल आए रही से ही कसर अंग्रेजों ने कर दी। छुआछूत की बीमारी के लिए हमारे यहाँ बड़े आंदोलन भी हुए। अगर छुआछूत हमारे यहाँ जब से होती तो भगवान कृष्ण क्या अहिरन के यहाँ पलते? छुआछूत होती तो भगवान राम निषाद राज गुहू के यहाँ जाते, मित्र बनाते, उसको केवट को अपना मित्र बनाते, जटायु को अपना पिता समान दर्जा देते। उन्होंने जीव कोई छोड़ा, मनुष्य के साथ साथ उन्होंने तो पक्षी को भी अपना पिता बनाया। सबरी कौन थी? कहीं उन्होंने भेदभाव किया। वाल्मीकि जी कौन थे? कहाँ था भेदभाव? चाहे सतयुग लो, चाहे त्रेता युग लो, चाहे द्वापर युग लो, ये सारी व्यवस्थाएं राजनीति से प्रेरित है। आप किसी का अभिवादन करते हो, आपसे बड़ा और पूजनीय हो, तो क्या करते हो, कैसे करते हो? उसके चरण छू करके ही तो करते हो। और चरण कौन है? शूद्र। कटिभाग से नीचे ही तो शूद्र है। अगर चरण ना हो तो तुम चल सकते हो, अगर शूद्र ना हो तो बनिया, ठाकुर और पंडित चल सके? कहां चल सके हम? आधार तो शूद्र है ना, स्तंभ तो वही है ना। शरीर का सबसे शुद्ध अंग कौन सा है बताओ? आंख। बहुत से कहते हैं आंख। कैसे? आंख गंदा भी देखती है, अच्छा भी देखती है। अच्छा, गंदा देखने के बाद आंख को कभी धोते हो? कभी नहीं धोते ना। इसी तरीके से नाक अच्छा भी सूंघती है और कोई बदबू आ जाए उसको भी सूंघ लेती है, तो कभी धोते हो उसको बदबू के बाद? प्रत्येक अंग, मुंह, कान, लेकिन हमारे जो कट भाग से नीचे जो 2 छिद्र हैं मलमूत्र त्यागने की, पूरे शरीर की गंदगी को नीचे निकालते हैं। उसके बाद भी हम उनको धोते हैं, साफ रखते हैं ना। बाकी और तो नहीं धोते, तो कौन गंदो? हम या हमारे कट भाग से नीचे को हिस्सा? अरे शुद्ध तो वही है ना, इसको हम साफ रखते हैं, बार बार धोते हैं। पेशाब करने जाते हैं तो धोते हैं, मल का त्याग करने जाते हैं तो धोते हैं। बाकी और को किसी को धोते नहीं। खाते समय जरूर हाथन को धो लेते हैं, बाकी और व्यवस्था में हाथन ना धोए है, या कोई गंदगी लग जाए तो धो ले, बाकी तो वैसे व्यवस्था ना है ना। इसी प्रकार ये नींव है शूद्र। सब एक दूसरे से प्रेरित, सब एक दूसरे से समाहित हैं।
आरक्षण की व्यवस्था उस समय बाबा साहब ने चालू की 10 वर्ष के लिए। दबे कुचले कुछ व्यवस्थाओं के जीव थे, व्यक्ति थे, उनके लिए वो राजनीति से प्रेरित हुई और वो बढ़ते बढ़ते आज 70-75 साल से लगातार चली आ रही है। ठीक है, आरक्षण दिया जाए तो आरक्षण उनको दिया जाए जो एक रेखांकित जो हमारे यहाँ बनी हुई है, रेखा जो खींची हुई है सरकार के द्वारा, उससे नीचे हों। तो आरक्षण है। जो आरक्षण का लाभ रहे हैं वो भी ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण में एक संशोधन ये भी हो सकता है कि एक परिवार में अगर एक को आरक्षण के तहत नौकरी मिल जाए तो बाकी सब पर आरक्षण खत्म हो। तो देखो, समय समय पर परिवर्तन ही प्रकृति का एक नियम है। हर चीज में परिवर्तन किया जाता है समय के अनुरूप। गर्मी में एसी चला के बैठे हैं, जाड़े में चला सके? जाड़े में तो रजाई चाहिए, और गर्मी में रजाई ओढ़ ना सको, तुम चादर ना ओढ़ सको, तन पे कपड़ा तो करने पड़ जाए। तो परिवर्तन है ना प्रकृति का नियम। एक सेठ जी ने उत्सव किया और जून को महीना चल लो, और बाकी गुरुजी हिमाचल पे रहे भाई, हिमालय पर्वत पे, वहां से आई तो बोले भैया मैंने बड़े आग्रह से बुलाई, वो आतना है, कहूँ जातना है, मानी चिंता मत करो गुरु जी, जैसे माँ तुम्हें व्यवस्था है जैसी यहाँ व्यवस्था हो। तो जब गुरुजी आए तो मैंने गुरु को, गुरुजी पहले मैंने सब धुलवाया, कमरा उनको साफ कराया बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीका से, कूलर लगवाई 3-4 पास में, एसी की व्यवस्था नहीं तो, और बर्फ की सिल्ली मंगा के मैंने बर्फ की सिल्ली चारों तरफ लगवाया, मैंने व्यवस्था ऐसी कर दी। हिमालय पर्वत से मेरे गुरुजी आए, उनको मुनीम जी बड़ो, बोलो देखो हमारे सेठ जी कितने गुरु भक्त हैं। गुरुजी आए वो कैसी व्यवस्था है, मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं हूँ ऐसी व्यवस्था करूँगा, चाहे वो पे है ना, चाहे वो कहूँ तो लानो बड़े, अपने गुरुजी कैसी। तो बहुत सी चीजें हम देख करके भी सीखते हैं। बहुत से कहते हैं कि वो जमाना अलग था कि इस हाथ से दान करो इसको पता ना लगे। आज की स्थिति यह है कि इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को नहीं, पूरे हाथ इसको पता लगे। तुमसे प्रेरित होकर के कोई और भी दान करना सीखे कि पंडित जी इतना दान करके आए या सेठ जी इतना दान करके आए, ला कछु में कर लो। मुनीम जी के गुरुजी आए और जनवरी को महीना चल लो, गुरुजी आए बोले गुरुजी नेक रुको, बाने कमरा धुलवाया, कमरा धुलवाया के बोलो गुरुजी नेक रुको, बार कूलर पंखा, गुरुजी बोले मार के ही छोड़े होगा भैया। तो ऐसी व्यवस्था ना है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ आरक्षण की यही तो चल रही है ना, कि उस समय उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस समय जेठ मास को महीना हो तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था करी, एसी कूलर लगाए, बर्फ की सिल्ली रखवाई। अब चल लो है जाड़े को महीना, ठंड को महीना, तो अब चाहिए हमें रजाई की जरूरत, तो अब वो एसी चल लो तो क्या वो मरेंगे ही, सुखड़ेंगे ही। तो इस वजह से केवल जनता की अपील है सरकार से कि कानून में संशोधन करें, और हो सके तो राष्ट्रव्यापी एक मोबाइल के ऐप के द्वारा वोटिंग कराई जाए, कुछ प्रश्नों को उसमें जोड़ा जाए।